अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमर साहब, जो कि एक्सपर्ट हैं, टीचर भी हैं, प्रोफेसर हैं, कंसल्टेंट हैं और बहुत सारी ट्रेनिंग्स लोगों को देते हैं। तो आज हम जो है वो इनसे पूछते हैं कि किस तरह से हम एक जो छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करवाते हैं बच्चों से या लोगों से, हम कहते हैं कि आप बिजनेस स्टार्ट कर लें, हम्म। तो उसको इम्प्रूव करना, उसको बड़ा करना, जिसको हम स्केल अप कहते हैं, उस बिजनेस को बढ़ाना, तो वो कैसे मुमकिन है? जी डॉक्टर साहब। देखिए जी सर, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। असल में बिजनेस शुरू हो जाता है, उसको स्केल अप करना एक चैलेंज तो है। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि आप बिजनेस शुरू हो गया तो वो स्केल अप भी गारंटी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं, बहुत सारे आपके अपने पर्सनल फैक्टर्स भी होते हैं जो रोल प्ले कर रहे होते हैं। आप किस सेगमेंट में हैं, आप किस बिजनेस में हैं, उस बिजनेस में कितना कंपटीशन है, उस बिजनेस में जो है वो मार्केट डायनेमिक्स क्या हैं। ठीक है, जैसे एक बिजनेस है कोई भी, वो जब आप कर रहे होते हैं तो उसकी तरक्की, ग्रोथ, कोई बिजनेसेस बड़ी जल्दी ग्रो कर जाते हैं, कई इतनी जल्दी नहीं ग्रो कर पाते। सही। तो डिपेंड कर रहा होता है मुख्तलिफ फैक्टर्स पे। तो आप कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना सकते कि ये आप मेथड यूज करेंगे तो स्केल अप होगा। डेफिनेटली उसमें स्टेप बाय स्टेप जब आप चीजें करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि जब आप बिल्कुल विद नो मनी या विद वेरी लेस रिसोर्सेज आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जब आपका कस्टमर बेस बनता जाता है, ठीक है, तो आप जो है वो फिर क्या करते हैं कि जब कस्टमर बेस बनता है तो आपके कस्टमर्स को भी ज़ाहिर कॉन्फिडेंस आ रहा होता है। तो मेन चीज यही है कि आपको कोशिश यही करते रहना चाहिए कि आप नए नए कस्टमर्स एक्वायर करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक छोटा सा सवाल है जी। बीच में ही। फर्ज करें दो लोग हैं, हम्म। दोनों ने एक साथ एक दुकान छोटी सी बनाई है, साथ हम्म। साथ दुकान है। हम्म। आपने देखा, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जैसे हमारे मोहल्लों में होता है कि कुछ दुकानों के ऊपर ना वो बंदा बूढ़ा हो गया है, उसका बच्चा आ गया है, आगे से उनका ग्रैंड सन आ गया है, लेकिन बिजनेस वही है, वही हट्टी है, वही किराना स्टोर है। लेकिन हम्म। दूसरी तरफ हमने देखा है कि कुछ लोग ऐसे इतना आगे चले जाते हैं कि वो, आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है? डॉक्टर साहब उसमें भी देखे ना आप, कुछ जो है थोड़ा सा आपका जो है ना एटीट्यूड का डिफरेंस होता है कि आप कहते हैं कि यार ठीक है, जितना मुझे कमा पा रहा हूँ, ठीक है, इस पे मैं गुजारा कर रहा हूँ, मेरा गुजारा हो रहा है, चल रहा है, ठीक है। कई लोग नहीं ज्यादा अग्रेसिवली आगे जाना चाहते, कई लोग होते हैं वो अग्रेसिव तो होते आपको हैं। लगता नहीं कि ये बात अपनी उस इनएफिशिएंसी को छुपाने के लिए भी होता है कि चल यार, अल्लाह का शुक्र है, बस ठीक है? हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ कि इनएफिशिएंसीज भी हो सकती हैं, प्लस एक एटीट्यूड भी तो है ना। ऐसे ही है। देखें आप किसी, इसको आप नेगेटिव एटीट्यूड शायद ना कह सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर इनएफिशिएंसीज हैं तो फिर आप कह सकते हैं, लेकिन अदरवाइज देखें, एक बंदा कहता है कि यार मैंने अपनी चादर देख के पाँव फैलाना है, ठीक है, मेरा जितना अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो आ रहा है, ठीक है। मुझे अभी मैं, कई लोग होते हैं ना रिस्क अवर्स, नहीं रिस्क अवर्स होते हैं, कई लोग रिस्क टेकर होते हैं। तो देखें ये एक ना, मतलब समझे कि जैसे वो कहते हैं ज्यादा रिस्क लेंगे तो ज्यादा जल्दी तरक्की करेंगे। डेफिनेटली वो चांसेस तो होते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करें, रिस्क लें, ठीक है, लेकिन उसका ये भी हो सकता है कि वो रिस्क लेकर नाकाम हो जाए। ठीक है, तो कई लोग नहीं रिस्क लेना जैसे चाहते। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ, सोचता हूँ कि एक, हाँ। सपोज दो स्टोर थे, हम्म। एक इम्तियाज सुपर स्टोर बन गया है हाँ। और एक उधर ही है। तो मैं ऐसा, मैं हाँ। ये कह रहा था कि एक में नस्लें चल रही हैं, दादाजी के बाद वो बेटा, बेटा के बाद पोता। हम्म। दूसरी तरफ वो पूरे मुल्क में बड़े बड़े सुपर स्टोर्स हैं और वो एक ही जगह से हैंडल हो रहे हैं। हाँ। नहीं, वो होता है, कई लोगों में ग्रोथ माइंडसेट होता है, कई लोगों का इतना ग्रोथ का माइंडसेट नहीं होता, कई लोगों का बिल्कुल ही नहीं ग्रोथ माइंडसेट होता। ये मैं आपको बताया ना, देखें डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह की सोच रखते हैं। फिर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो अनकंट्रोलेबल